नमस्कार साथियों, मैं सवय सिंह एक बार पुनः एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, कल हमने पढ़ा था भक्ति सूफी परंपरा और भक्ति सूफी परंपरा के अंदर हमने शुरू किया था भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा पढ़ी हमने। भक्ति का जिक्र कहाँ मिलता है, भक्ति का उद्देश्य आज हम पढ़ने वाले हैं वैसे, लेकिन भक्ति काल जो पढ़ा था जिसके अंदर कल हमने जो चीज़ें पढ़ी थी, जैसे शंकराचार्य के बारे में पढ़ा, निम्बाकाचार्य के बारे में पढ़ा, यमुनुजाचार्य के बारे में पढ़ा और साथ ही हमने भक्ति काल जो है, भक्ति आंदोलन है, इसकी प्रारंभिक अवस्था के बारे में भी जाना। लेकिन आज हम भक्ति आंदोलन पार्ट 2 के अंदर शुरू करने जा रहे हैं। भक्ति काल के जो प्रमुख संत बचे हैं, जिनमें जैसे रामानंद हैं, रामानंद के अलावा मीरा हैं और भारत के अनेक जो संत महात्मा हुए उनकी जीवनी भी पढ़ेंगे। लेकिन भक्ति काल जब हम पढ़ते हैं तो भक्ति काल के अंदर 2 से 3 चीज़ें ये पूछी जाती है कि भक्ति जो है, भक्ति आंदोलन क्यों हुआ, इसका उद्देश्य क्या बताया जाता है, और भक्ति आंदोलन के अंदर या भक्ति धारा के अंदर द्वैतवाद क्या होता है, अद्वैतवाद क्या होता है, विशिष्ट द्वैतवाद क्या होता है। ये कई बार सवाल टेढ़े पूछे जाते हैं। तो शुरू कर रहे हैं हम भक्ति आंदोलन। तो भक्ति आंदोलन का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य बताया जाता है, प्रमुख संतों के द्वारा समाज के अंदर जो जागृति लाने के लिए, धार्मिक क्षेत्र में जागृति लाने के लिए जो आंदोलन किया गया उसे भक्ति आंदोलन कहा जाता है। अब भक्ति आंदोलन क्यों हुआ? क्योंकि समाज में फैली अनेक कुरीतियां, फैली बुराइयां आदि को खत्म करने के लिए बहुत सारे महापुरुषों ने मिलकर भक्ति आंदोलन का सूत्रपात किया। लेकिन इसका मेन जो उद्देश्य बताया जाता है भक्ति का मेन उद्देश्य बताया जाता है मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष प्राप्ति भक्ति का मेन उद्देश्य बताया जाता है। जैन धर्म में मोक्ष को क्या कहा जाता है? जैन धर्म में मोक्ष को कहा जाता है अनंत चतुष्टय। अब मोक्ष प्राप्ति से होता क्या है, सुनिए आप, कि जीवन मरण के जो आवागमन है इससे छुटकारा मिल जाता है। आत्मा जो है ईश्वर में एकीभूत हो जाती है, उसे मोक्ष कहा जाता है। बात कर लेते हैं कि भक्ति के अंदर द्वैतवाद क्या होता है, अद्वैतवाद क्या होता है, विशिष्ट द्वैतवाद क्या होता है। यहां से आते आते ये जो चैप्टर है ये फिलोसॉफिस्ट की तरफ चला जाता है, दर्शन शास्त्र की तरफ चला जाता है। टेढ़ा जरूर है लेकिन पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे समझ में आएगा अपने को कि द्वैतवाद किसे कहते हैं, अद्वैतवाद किसे कहते हैं, विशिष्ट द्वैतवाद किसे कहा जाता है, एक्सप्लेन करना है अपने को। सुनिए आप, जैसे एकादि ईश्वर, यह ईश्वर हो गया और यह अपना पूरा का पूरा जगत हो गया। क्या हो गया? जगत हो गया, जहां हम निवास करते हैं और हमने जन्म लिया है तो हमारे पास है आत्मा। क्या है? आत्मा। अब आत्मा की शुद्धि, अब आत्मा को ईश्वर से एकीभूत करना, मिलाना ही मोक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? मोक्ष कहलाता है। अब आत्मा को ईश्वर से मिलाने के लिए जिसकी जरूरत पड़ती है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे भक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भक्ति के नाम से जाना जाता है। जब आत्मा ईश्वर से एकीभूत हो जाती है तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन यहां पर सवाल उठ रहे हैं अपने लिए कि द्वैतवाद किसे कहा जाता है? तो इस संसार में, इस जगत में आत्मा, क्या? आत्मा और ईश्वर, आत्मा और ईश्वर दोनों ही, इनकी जो व्याख्या की जाती है अलग अलग होते हैं। जिस कंडीशन में आत्मा और ईश्वर अलग अलग होते हैं उसे द्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल हम कैसे लेंगे कि जैसे हम एक कंपटीशनदारी हैं, जैसे एक व्यक्ति है जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है। किसकी तैयारी कर रहा है? फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है। उसके आगे लक्ष्य है, 1 महीने के बाद में एग्जाम है। तो एक व्यक्ति जो आत्मा हो गई, फर्स्ट ग्रेड जो है ये ईश्वर हो गया, लेकिन है अभी दोनों अलग अलग, उसे सक्सेस हासिल नहीं हुई है। इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? द्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज है, क्रिटिकल भाषा है, लेकिन समझना बहुत ही जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। जब एक व्यक्ति है, इसने प्रयास करके फर्स्ट ग्रेड जो कंपटीशन है इसको हासिल कर लिया और इसे अचीव कर लिया है।
अब ऐसी स्थिति के अंदर कहलाता है आपके अद्वैतवाद। क्या होता है इसके अंदर कि आत्मा जो है यह ईश्वर से जाकर मिल जाती है, ईश्वर का उसे अनुमान हो जाता है, भगवान का अनुमान हो जाता है। अब आत्मा का ईश्वर से मेल जब हो जाता है तो उसे अद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, जब आत्मा का ईश्वर से मिलन हो गया है, हमें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, ऐसी स्थिति में हम किसी एक ईश्वर विशेष रूप से, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता देता हूं कि इसमें जब हमें ईश्वर का ज्ञान हो गया, ईश्वर अर्थात किसी एक ईश्वर, एग्जाम्पल के तौर पर नाम लेना चाहता हूं राम, जब हम राम को ही अपना आराध्य देव मान लग जाते हैं तो राम यहां पर विशिष्ट द्वैतवाद के नाम से जाने जाते हैं। साथियों, हमें टू माइंड होना नहीं है। द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद भी मैंने प्रैक्टिकल के जरिए आपको पूरा का पूरा समझा दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। भक्ति आंदोलन के अंदर प्रमुख जो महान संत जैसे रामानंद हैं, मीराबाई हैं, इनके बारे में ऐतिहासिक जानकारी ले लेते हैं। तो आगे बढ़ते हुए हम बात कर लेते हैं रामानंद के बारे में। रामानंद की जो ऐतिहासिक धार्मिक डिटेल जो हमें पढ़ने को मिलती है वो कौन कौन सी बताई जाती है, इन्होंने कैसी भक्ति की है, भक्ति के मार्ग पर रहते हुए इनके शिष्य कौन कौन से बताए जाते हैं, इनके बारे में विस्तृत रूप से हम चर्चा कर लेते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं रामानंद के बारे में। किसके बारे में? रामानंद के बारे में बात कर लेते हैं, जो उत्तर भारत के प्रमुख एक संत बताए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं भक्ति आंदोलन के अंदर प्रमुख प्रणेता रामानंद के बारे में। रामानंद जो थे ये उत्तर भारत के प्रसिद्ध संत बताए जाते हैं, बहुत सारे प्रसिद्ध इनके शिष्य भी बताए जाते हैं। इन्होंने जो भक्ति की है, भक्ति के अंदर ऊंच नीच, जात पात, अस्पृश्यता आदि को दूर करके इन्होंने भक्ति धारा को अपनाया था। तो इनके बारे में विशिष्ट बातें ऐतिहासिक धर्म से संबंधित जान लेते हैं कि रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था, ये कई बार पूछा जाता है। तो रामानंद का जन्म बताया जाता है इलाहाबाद त्रिवेणी संगम, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का मेल मिलाप, इलाहाबाद यूपी के अंदर पड़ता है। इलाहाबाद के कान्यभुज परिवार के अंदर इनका जन्म बताया जाता है। इलाहाबाद के कान्यभुज परिवार में इनका जन्म बताया जाता है। साथ ही उत्तर भारत के महान संतों में नाम आता है रामानंद का। उत्तर भारत के महान संतों में नाम आता है रामानंद का। अगर पूछ ले इनके गुरु का नाम, तो गुरु का नाम बताया जाता है रामानुजाचार्य, जिन्होंने जो मत चलाया जिसे श्री संप्रदाय कहते हैं, रामानुजाचार्य के ये शिष्य कहलाते हैं रामानंद रामानुजाचार्य के शिष्य कहलाते हैं। लेकिन इनकी विशिष्ट बात यह है कि रामानंद ने विष्णु के स्थान पर श्री राम की पूजा की है, श्री राम की भक्ति की है। हालांकि इन्होंने वैष्णव धर्म को ही अपनाया, लेकिन भक्ति किसकी की है? श्री राम की है। यह विशिष्ट बात इनको अन्य श्री संप्रदाय के साधुओं से अलग करती हैं। आगे बढ़ते हैं कि ये श्री संप्रदाय के कितने नंबर के गुरु बताए जाते हैं। तो श्री संप्रदाय के रामानंद 5वें गुरु बने थे। आगे बढ़ते तथा इन्होंने भक्ति धारा के अंदर जात पात को महत्व नहीं दिया। जैसे कबीरदास जी ने एक श्लोक बोला है, लिखा है कि जात पात माने ना कोई, गुरु को बजे हरि को बजे वो हरि का होई। जात पात का कोई महत्व नहीं बताया जाता है भक्ति के अंदर। तो जात पात को महत्व नहीं दिया और हर एक कास्ट से, हर एक जाति से अपना शिष्य बनाया है, चाहे वो ऊंच हो चाहे नीच हो। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने संस्कृत के स्थान पर हिंदी भाषा में अपने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। साथियों, पूछ ले कि सूफी परंपरा के अंदर सूफी संतों में से वे कौन से महान संत हुए हैं जिन्होंने अपने प्रवचन या उपदेश जो है वो हिंदी भाषा में दिए? तो उनका नाम बताया जाता है निजामुद्दीन औलिया, जिनकी प्रसिद्ध मज़ार बताई जाती है दिल्ली के अंदर। अगर पूछ ले कि पंजाबी भाषा के प्रसिद्ध संत कवि कौन हुए, तो नाम आता है बाबा फरीद का। तो वापस पढ़ लेता हूं। इन्होंने संस्कृत के स्थान पर
हिंदी में उपदेश दिए जो सरल स्वाभाविक भाषा के अंदर लोगों को आराम से समझ में आ सके। वह स्त्रियों को इन्होंने मोक्ष प्राप्ति में बाधक नहीं साधक माना है और इन्हें सक्षम बताया है। और इनकी दो स्त्री शिष्यों का भी नाम हमें देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं कि रामानंद के प्रमुख 12 जो शिष्य बताए जाते हैं, वैसे गुरु शिष्यों की परंपरा के अंदर सर्वाधिक शिष्य बताए जाते हैं दादू दयाल के 52 शिष्य बताए जाते हैं, जिनको 52 स्तंभ के नाम से जाना जाता है। लेकिन बात यहाँ पर रामानंद जी की हो रही है, तो इनके प्रमुख शिष्य कौन कौन से हुए हैं? जैसे रैदास चमार जाति से बताए जाते हैं, मीरा के गुरु बताए जाते हैं, और गुहिल वंश के भी गुरु परंपरा के अंदर गुरु बताए जाते हैं रैदास जी की डिटेल पढ़ेंगे तब सब पूरी की पूरी क्लियरनेस हम कर लेंगे। दूसरे इनके शिष्य बताए जाते हैं कबीरदास जी जो हैं, इन्होंने निर्गुण भक्ति धारा को अपनाया था। अखंड अपरंपार पूरे ब्रह्म को इन्होंने ईश्वर माना था और धार्मिक ऊंच नीच भेदभाव कुरीतियां धर्म के नाम पर पूजा पद्धति स्नान गृह प्रवेश आदि झूठी जमेलों का इन्होंने सर्वाधिक विरोध किया। शगन्ना कसाई जाति से थे, सेनासेन जाति से आनंद सुखानंद सुरसरानंद महहरियानंद और भावानंद इनके प्रमुख शिष्य। साथ ही स्त्रीय शिष्यों में नाम आता है पद्मावती और सुरसरी। पद्मावती और सुरसरी भी इनकी प्रमुख शिष्याएं बताई जाती है। नाम रामानंद। तो साथियों, रामानंद जी के बारे में हमने संपूर्ण विस्तृत रूप से जो क्वेश्चन बनने लायक टॉपिक है, चैप्टर है, वो पूरे के पूरे क्लियर कर लिए। अब हम बात कर लेते हैं मीराबाई के बारे में। मीराबाई की ऐतिहासिक जानकारी के भी हम बात करेंगे। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था, गुरु का नाम क्या बताया जाता है, इनका विवाह कब हुआ था, किसके साथ में हुआ था, और मीरा जो है इनकी मृत्यु का जिक्र भारतीय इतिहास में पढ़ने को मिलता है कि नहीं मिलता है, इसके बारे में भी हम जरूर बात करेंगे। साथ ही हम ये भी बात करेंगे मीरा के द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन से हैं, उनके भी हम विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले। मीरा को मानने वाला वंश क्या कहलाता है, मीरा को मानने वाले, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो बात कर लेते हैं हम मीरा के बारे में। मीरा कि भक्ति आंदोलन के अंदर मीरा के समान कोई भक्ति नहीं बताई जाती है। मीरा के गुणगान गाते हुए अनेक संतों ने भी इनके बारे में पद लिखे हैं कि बा मीरा तू मीर की क्यों नरी होड़ करे, बा तो पी गई विष का प्याला तू पिए तो हाथों हाथ मरे। मीरा ने कृष्ण भक्ति जो की है, इसके अंदर बचपन से ही कृष्ण को अपना आराध्य देव मान लिया था और आराध्य देव के साथ में इन्होंने कृष्ण को ही अपना पति मान लिया था। मीरा का विवाह जो है गुहिल वंश जो है, इनके अंदर राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ में 1516 ईस्वी के अंदर हुआ और मीरा के ऊपर कृष्ण भक्ति को लेकर अनेक दुखों के पहाड़ टूटते हुए बताए जाते हैं। मीरा की रचनाओं में हमें पढ़ने को मिलते हैं, मीरा लिखती हैं कृष्ण भक्ति में कि जे मैं एड़ो जानती प्रेम क्रिया दुख होई, नगर ढिंडोरो पीटती प्रेम न कर जो कोई। अब मीरा की साहित्यिक, ऐतिहासिक और धार्मिक जानकारी के बारे में हम शुरू करने जा रहे हैं। तो बात कर लेते हैं मीरा के बारे में कि मीरा जैसी भक्तिन हुई हैं, इसके समान कोई दूसरी भक्तिन नहीं बताई जाती है। तो मीरा की तुलना अन्य और किस सूफी भक्तिन से के साथ में की जाती है? राजस्थान की दक्षिणी राजस्थान की मीरा किसे कहा जाता है, दक्षिण भारत की मीरा किसे कहा जाता है, ये अमुक कैसे, बहुत सारे सवाल ये कॉम्पिटिशनों के माध्यम से पूछे गए हैं। तो बात कर लेते हैं मीरा बाई के बारे में। मीरा का जन्म बताया जाता है 1498 ईस्वी। इतिहासकारों ने कई बार अपने मत दिए हैं। कई इतिहासकार बताते हैं इनका जो जन्म है वो बताते हैं आपके 1505 ईस्वी, कई इतिहासकार 1503 बताते हैं, लेकिन सटीक जो सही समय बताया जाता है 1498 ईस्वी। 1498 ईस्वी कुड़की जो जेतारण पाली के अंदर पड़ता है और यह रतन सिंह जी की रियासत का क्षेत्र बताया जाता है। कुड़की पाली में इनका जन्म बताया जाता है, कुड़की पाली में इनका जन्म। और इनके गुरु बताए जाते हैं रैदास जी। गुरु का नाम रैदास जी बताया जाता है। जब हम
चित्तौड़गढ़ दुर्ग घूमने जाते हैं तो राणा सांगा जिनकी पुत्र वधू बताई जाती है मीरा, तो राणा सांगा ने अपनी पुत्र वधू की कृष्ण भक्ति से उत्साहित होकर इनके गुरु रैदास जी की छतरी भी बनाई थी और कृष्ण भगवान का मंदिर भी इन्होंने यहाँ पर बनवाया था, मीरा मंदिर भी बनवाया था। अगर चित्तौड़गढ़ देखने जाते हैं तो मीरा मंदिर के पास में रैदास जी की छतरी भी हमें दर्शनीय रूप में देखने को मिलती है, जो चमार जाति के बताए जाते हैं। इनके बारे में ऐतिहासिक जानकारी हम आगे बढ़ेंगे। पिता का नाम बताया जाता है रतन सिंह और इनके दादा का नाम बताया जाता है राव दूधा जी। राव दूधा प्लस राव वर्षिंह, क्या नाम? राव दूधा प्लस राव वर्षिंह। यह किसके पुत्र बताए जाते हैं और किस रियासत से इनका जुड़ाव बताया जाता है? तो रियासत का नाम बताया जाता है मारवाड़ और पुत्र बताए जाते हैं राव जोधा जी के। किसके? राव जोधा जी के पुत्र बताए जाते हैं और इनका जो वंश बताया जाता है राठौड़। लेकिन राव वर्षिंह व राव दूधा जी ने मेड़ता में आकर किस वंश की स्थापना की? तो वंश का नाम मेड़तिया राठौड़। क्या नाम? मेड़तिया राठौड़ इनका वंश बताया जाता है, जो दादा बताए जाते हैं मीराबाई के। राव दूधा व राव वर्षिंह, अगर सवाल पूछ ले कि रतन सिंह जो मीरा के पिता थे और राव दूधा किस युद्ध के अंदर लड़ते हुए युद्ध वीर गति को प्राप्त हुए थे, तो बाबर के खिलाफ राणा सांगा का एक युद्ध बताया जाता है खानवा का युद्ध बताया जाता है, जिसके अंदर यह युद्ध में काम आ गए थे, ऐसा बताया जाता है। राव दूधा जी व राव रतन सिंह जी, जब पिता और दादा की मृत्यु हो गई थी तो उस समय मीरा के ऊपर पहाड़, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जो इनको बेटी के समान मानने वाले राणा सांगा जी बताए जाते हैं, इनका भी इसी युद्ध के अंदर देहांत बताया जाता है। हालांकि ये इनके 80 गांव बताए जाते हैं। 5 दिन बाद में इनको जहर देकर इनको शांत कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। विवाह, इनका विवाह हुआ था 1516 ईस्वी में राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ में। विवाह के कुछ समय बाद में भोजराज जी की आकस्मिक मृत्यु हो गई, लेकिन मीरा ने कृष्ण भक्ति को नहीं छोड़ा था। जागरण जम्मू में जाना शुरू कर दिया मीरा ने कृष्ण भक्ति को लेकर, लेकिन राज परिवार को वो फॉलो कर रही थी। तो मीरा के जो देवर बताए जाते हैं राणा, उन्होंने हमेशा से मीरा को इस काम के लिए रोका है। और कहा जाता है मीरा के बारे में जो सबसे ज़्यादा पद लिखा है कवि राजा श्यामल दास जी, जो गुइल वंश के राज कवि भी बताए जाते हैं। तो कवि राजा श्यामल दास जी ने जो ग्रंथ लिखा है वीर विनोद के अंदर, इनके बहुत सारे पद हमें देखने को मिलते हैं। राणा कहता है मीरा को कृष्ण भक्ति से रोकने के लिए कि मीराबाई छोड़ो साधु वालो साथ, साधु थाने लांछन लगावेला, अर्थात ये हमारे कुल की जो मर्यादा है इसके खिलाफ है। तो मीरा वापस क्या लिखती हैं, सुनिए। मीरा हर की लाडली राणो वन को ठूंठ, समझायो समझो नहीं ले जाती बेकूट ले जाता, वो घसीट कर वापस अपने महल को लेके जा रहा है। तो मीरा को मानने वाला मीरा ने जिस संप्रदाय की स्थापना की है उसे दासी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है और मीरा को मानने वाले मीरवंशी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मीरवंशी कहलाते हैं। मीरा की रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। रचनाएं प्रमुख: राग गोविंद, राग सोरठ, मीरा पदावली और नरसिंह जीरो मायरो। यह जो एक कथा लिखी है मीराबाई ने, तो इसका संकलन करवाया है रत्ना नामक एक खाती से, बड़ई से इसका संकलन करवाया गया। नरसिंह जी जो हैं ये गुजरात के प्रसिद्ध एक सेठ बताए जाते हैं जो कृष्ण भक्ति में एक प्रसिद्ध राग गाया करते थे। उस राग का कई बार जिक्र पूछा जाता है। राग का नाम बताया जाता है केदारा। क्या नाम बताया जाता है? केदारा नाम बताया जाता है। बात की जाती है कि मीरा की तुलना वह कौन सी सूफी स्त्री संत थी जिससे की जाती है? तो मीरा की तुलना की जाती है संत राबिया से। किससे की जाती है? संत राबिया से मीरा की तुलना की जाती है। अब हम यहाँ से स्थिति वापस शुरू करते हैं।
जब मीरा के देवर है, ननद है, सास है, इनके द्वारा अत्यधिक जब कष्ट दिए गए तो मीरा ने अपनी ताई को चिट्ठी लिखी कि मुझे जीवित देखना चाहती है तो मुझे वापस मेड़ता ले जा। जब मीरा को मेड़ता ले जाया गया है तो मेड़ता के ऊपर अटैक कर दिया किसने? राव मालदेव ने। तो पूरा परिवार, राज परिवार यहाँ से निकलकर अजमेर को पहुंचा। अजमेर गए तो अजमेर के ऊपर अटैक कर दिया शेरशाह सूरी ने, जो सूरवंश का शासक बताया जाता है। तो मीरा अपनी सहेली ललिता के साथ में अजमेर से होते हुए, जयपुर से निकलते हुए ये मथुरा पहुंची हैं। और मथुरा में कृष्ण भगवान की मूर्ति के सामने नाचते नाचते यह उसी मूर्ति के अंदर समायोजित हो गई, उसी मूर्ति के मुंह से वो प्रविष्ट हो गई। कोई भी ऐतिहासिक किताब नहीं कहती है कि मीरा की मृत्यु हो गई। समय बताया जाता है 1546 ईस्वी। कब बताया जाता है? 1546 की घटना के अंदर। और वह मूर्ति आज भी दर्शनीय है, जिसके अंदर मीरा का पल्लू जो है कृष्ण भगवान के मुंह से बाहर आज भी दर्शनीय के रूप में देखा जाता है। तो मीरा की ऐतिहासिक जानकारी हमने पढ़ी भक्ति आंदोलन के अंदर। आगे बढ़ते हैं, हम बात कर लेते हैं रामदास जी के बारे में। समर्थ गुरु रामदास जी के बारे में बात कर लेते हैं, जो महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत बताए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के अंदर बात कर लेते हैं समर्थ गुरु रामदास जी के बारे में। तो इन्हें मानक उपाधि से भी बताया जाता है समर्थ गुरु। क्या नाम बताया जाता है? समर्थ गुरु इनका नाम बताया जाता है, नाम रामदास। इनका जन्म बताया जाता है 1608 ईस्वी महाराष्ट्र के अंदर। 1608 ईस्वी महाराष्ट्र के अंदर इनका जन्म बताया जाता है। चूंकि महाराष्ट्र जो बताया जाता है तो महाराष्ट्र का में जो शासन प्रक्रिया चल रही थी उसका सर्वे सर्वा जो होता था उसे किस नाम से जाना जाता था? तो महाराष्ट्र की शासन प्रक्रिया जो है इसमें जो सर्वे सर्वा बताया जाता है उसे पेशवा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पेशवा कहा जाता था। और पेशवा किसके द्वारा बनाया जाता था? तो पेशवा जो है महाराष्ट्र में मराठा जाति के पंतपतियों के द्वारा यह नियुक्त किया जाता था पेशवा। तो जिस समय रामदास हुए थे उस समय जो पेशवा बताया जाता है उसका नाम द ग्रेट वॉरियर शिवाजी महान शिवाजी महान के नाम से जाना जाता है। शिवाजी जो है यह इनके गुरु बताया जाता है। शिवाजी के गुरु बताया जाता है समर्थ गुरु रामदास महाराष्ट्र के अंतिम संत कवि भी बताए जाते हैं और शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु भी बताए जाते हैं। शिवाजी के जीवन के ऊपर सर्वाधिक जो प्रभाव देखने को मिलता है वो समर्थ गुरु रामदास का बताया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इनकी रचना के बारे में कई बार सवाल पूछा जाता है कि समर्थ गुरु रामदास जी की जो रचनाएं हैं वो क्या कहलाती हैं? तो रचना कहलाती है दासबोध नाम करके इन्होंने रचना लिखी। साथ ही रामदास जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की? तो रामदास जी ने जिस संप्रदाय की स्थापना की इसे परमार्थ संप्रदाय के नाम से जाना जाता था। परमार्थ संप्रदाय के नाम से जाना जाता था। और परमार्थ संप्रदाय से संबंधित कई बार सवाल पूछे जाते हैं, जैसे परिणामी संप्रदाय, श्री संप्रदाय, ऐसे भारत के अंदर भक्ति काल के अंदर जितने भी संप्रदायों का स्थापना हो इनसे संबंधित सवाल कई बार सवाल पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। भक्ति आंदोलन के अंदर समर्थ गुरु रामदास के बाद में हम पढ़ने जा रहे हैं महाराष्ट्र के एक और विख्यात संत कवि जिनका नाम संत ज्ञानेश्वर के बारे में पढ़ लेते हैं। जिस समय संत ज्ञानेश्वर का अभ्युदय हुआ था उस समय महाराष्ट्र के अंदर ब्राह्मणवाद जो है यह अपने चरम उत्कर्ष पर था। ब्राह्मणवाद चरम उत्कर्ष पर था तो स्वाभाविक सी बात है वहां जात पात, ऊंच नीच, अस्पृश्यता, अछूत का बहुत ही ज़्यादा पाखंड फैला हुआ था ब्राह्मणों के अंदर। ब्राह्मणों के द्वारा समाज के अंदर ये पाखंड फैलाया था। लेकिन इन सब का विरोध करने वाले थे संत ज्ञानेश्वर। गरीब परिवार से जरूर थे, धन धनाढ़े ब्राह्मण जो थे ये इनका बहिष्कार करते थे। इन्हें ऊंचे मंदिरों में जाना इनके लिए स्वाभाविक नहीं था, जा ही नहीं पाते थे। लेकिन सुनिए आप, संत ज्ञानेश्वर का जन्म बताया जाता है 1276 ईस्वी महाराष्ट्र में। लेकिन इनके द्वारा किए गए कार्यों का अभ्युदय 18वीं सदी के अंदर बताया जाता है। संत ज्ञानेश्वर को महाराष्ट्र में भक्ति धारा का जनक भी बताया जाता है।
संत ज्ञानेश्वर को महाराष्ट्र में भक्ति धारा का जनक भी बताया जाता है, भक्ति धारा को सूत्रपात करने वाला भी बताया जाता है। अब इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है मराठी भाषा में, वेरी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है भाई आपके लिए, सुनिए। इन्होंने मराठी भाषा में जो भागवत गीता के ऊपर ज्ञानेश्वरी नामक टीका लिखी है। क्या लिखी है? ज्ञानेश्वरी टीका लिखी है श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता के बारे में थोड़ी सी ऐतिहासिक जानकारी बता देता हूं कि जब हम जय संहिता पढ़ते हैं, जय संहिता का अर्थ होता है महाभारत। महाभारत को जय संहिता भी कहते हैं, इसे सहस्त्र संहिता भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 1 लाख श्लोक है। महाभारत को कितने कालखंडों में बांटा गया, कितने भाग है इसके? तो महाभारत 18 पर्वन में विभाजित है, और 18वां जो पर्वन है उसका उपदेशात्मक अंश बताया जाता है श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता जो श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को ये इस गीता का बोध करवाया गया था। अब इसके ऊपर जो त्रुटियां हैं उसको कम करने के लिए, खत्म करने के लिए, रहस्यवादी जो बातें हैं इनसे पर्दा उठाने के लिए ज्ञानेश्वरी टीका लिखी गई थी संत ज्ञानेश्वर के द्वारा। अब ये ज्ञानेश्वरी टीका इतनी इंपॉर्टेंट क्यों बताई जाती है? तो सुनिए कि ज्ञानेश्वरी की गणना जो संत ज्ञानेश्वर ने की है, ज्ञानेश्वरी की गणना संसार की सर्वोत्तम रहस्यवादी रचनाओं में की जाती है। साथियों, हमने आज भक्ति आंदोलन के तहत हमने द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद की भी चर्चा की। साथ ही हमने भक्ति आंदोलन में विशिष्ट जो प्रमुख संत हम पढ़ रहे हैं, इसमें रामानंद, मीराबाई, साथ ही समर्थ गुरु रामदास, संत ज्ञानेश्वर के बारे में भी ऐतिहासिक और धार्मिक जानकारी पढ़ी है। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं दक्षिण भारत के बारे में। दक्षिण भारत के बारे में हम बात कर लेते हैं। दक्षिण भारत के अंदर जो प्रमुख रूप से भक्ति अपनाई गई है वो कितने भागों में बंटी है, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जाते जाते सुनिए आप, दक्षिणी भारत। अब दक्षिणी भारत के अंदर जो भक्ति धारा अपनाई गई, क्या अपनाई गई? भक्ति धारा अपनाई गई है। इस भक्ति धारा के अंदर जो 2 वर्ग बनते हैं, इनमें पहला वर्ग बताया जाता है अलवार। क्या बताया जाता है? अलवार वर्ग बताया जाता है। और दूसरा वर्ग बताया जाता है नैनार। क्या बताया जाता है? नैनार बताया जाता है। कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि अलवार जो हैं ये किसके पूजक बताए जाते हैं? तो अलवार जो बताए जाते हैं यह विष्णु के पूजक बताए जाते हैं। विष्णु के पूजक बताए जाते हैं अलवार संतों को। विष्णु का पूजक बताया जाता है अलवार संतों को। और अलवार संत कितने हुए थे? तो दक्षिण भारत के अंदर कुल जो संत बताए जाते हैं अलवार के 12 संत। कितने संत हुए हैं? 12 संत बताए जाते हैं। यह संप्रदाय कैसा संप्रदाय था? तो यह जो संप्रदाय हम पढ़ रहे हैं अलवार संप्रदाय, यह एकेश्वरवादी था। कैसा था? एकेश्वरवादी। एकेश्वरवादी संप्रदाय था जो केवल और केवल भगवान विष्णु को मानता था। दक्षिण भारत की भक्ति धारा के बारे में बात कर रहे हैं तो इसी विष्णु मतावलंबी से निकली है दक्षिणी भारत की मीरा। मीरा का नाम हमने अभी पढ़ा था, मीरा की ऐतिहासिक जानकारी पढ़ी। तो दक्षिण की जो मीरा बताई जाती हैं उस स्त्री का नाम बताया जाता है अंडाल। बात कर लेते हैं नैनार। नैनार जो यह भक्त संप्रदाय हैं, यह शिव के पूजक बताए जाते हैं। किसके? शिव के पूजक बताए जाते हैं नैनार। सवाल पूछ ले आपसे कि शिव के पूजक क्या कहलाते हैं? नैनार कहलाते हैं। तो दक्षिण भारत में कुल संत कितने हुए हैं प्रसिद्ध नैनार परंपरा के? तो नैनार परंपरा के दक्षिण के अंदर कुल जो संत हुए हैं ये बताए जाते हैं आपके 63। कितने संत बताए जाते हैं? 63 संत बताए जाते हैं। और नैनार संतों के द्वारा गाए जाने वाले भक्ति गीत क्या कहलाते हैं? ये भी एक बार सवाल पूछा गया था। भक्ति गीत जो नैनार संतों के द्वारा गाए जाते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें देवारम के नाम से जाना
जाता है। किसके नाम से? इन्हें देवारंभ के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, हमने दक्षिण भारत की जो भक्ति धारा है इसके बारे में भी स्पष्ट रूप से बात कर ली, जिसके प्रमुख संत कितने हुए थे और नयनार के जो कुल संत हुए हैं इनके बारे में भी हमने बात कर ली है। तो साथियों, हमने रामानंद हैं, मीराबाई हैं, समर्थ गुरु रामदास हैं और इसके अलावा संत ज्ञानेश्वर के बारे में भी विस्तृत रूप से भक्ति आंदोलन पार्ट 2 के अंदर चर्चा कर ली है। और मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप एनवरा प्लेटफॉर्म पर अगर नए हैं तो प्लीज़ आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको वॉच कीजिए ताकि आपको हर एक कंपटीशन के अंदर मदद मिल सके। साथ ही कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।